सबसे पहले जो इसका मॉइस्चर है वो 100% होगा। पूरा पानी ना बह रहा होगा, आप निकालेंगे देखो बहुत पानी होगा। आप ऐसे दबाओगे भी तो इस तरीके से पानी निकलने लगेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका मॉइस्चर डाउन करना पड़ेगा, इसके मॉइस्चर को कम करना पड़ेगा। तो जो 24 घंटे का जो रेस्ट पीरियड देंगे इसको, उस रेस्ट पीरियड में वो 100% से 50% आएगा। मॉइस्चर जो उसकी जो नमी है भूसे की वो 100% से 50% डाउन होगी। दूसरी चीज, अगर आपने इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल किया है तो वो एक गैस है, वो आप जब उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो वो जो उसकी फ्यूम जो गैस होती है वो सारी भूसे से निकल जाएगी। अगर वो थोड़ा सा भी भूसे में रहेगा तो वो मशरूम का जो बीज है, जो वो स्पॉन है, उसको वो खत्म कर देगा। तो सबसे पहली पहचान ये है कि आप उसे 24 घंटे को जो फैलाएंगे तो वो पूरी की पूरी जो फॉर्मलिन है वो भी उसमें से खत्म या कम, तो बहुत हद तक कम हो जाएगी। धूप में नहीं। पहली चीज, अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो आप ये भूसा आराम से धूप के नीचे 2, 3, 4 फुट 5 फुट हाइट तक कर सकते हो। पर अगर गर्मी में आप करोगे तो यही भूसा आपका 1 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 फीट से भी कम ऊपर छाया होनी चाहिए, प्रॉपर शेड होना चाहिए और गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका कारण है कि ये जो गर्मी, अगर आप जितना ज्यादा भूसे की हाइट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे तो भूसा क्या पकड़ेगा, गर्मी पकड़ेगा। क्यों? आप जिसकी भी हाइट बढ़ाओगे तो जितनी हाइट होती है उतना हीट, या हीट क्या करता है, वो गर्मी पकड़ता है। और जब वो गर्मी या हीट पकड़ लेगा तब आप हीट क्या करती है, मॉइस्चर यानी कि नमी को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो आपका ना मॉइस्चर डाउन होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा कि जब आप भूसे को टच करें तो आप 24 घंटे बाद तो आपका भूसा ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए, उसमें से गर्माहट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसको बहुत ही हल्के हाथ से फैलाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे भी कि आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है। बहुत हल्के हाथ से आपको पूरा भूसा फैलाना पड़ेगा, बहुत हल्के हाथ से। अगर हल्का सा भी उस भूसे को आपने दबा दिया तो क्या होगा, जो एयर पास होनी है उसके अंदर से हवा जो आर पार जानी है वो आर पार नहीं जा पाएगी। तो ये आपको चीजें ध्यान देनी है। कल जब आप करेंगे तो दोबारा से आप लोगों को बताया जाएगा। मैं बार बार आपको इस चीज पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि किताब या गूगल या कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये बात नहीं पता चलेगी। ये मुझे भी इसलिए पता चली क्योंकि कुछ गलतियां मैंने करी और मैंने उनसे फिर सीखा है। ये उसी को पता चलता है जो प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है, और जो प्रैक्टिस में होता है। ऐसे नहीं कि एक फसल आज लगाई और एक फसल 6 महीने बाद लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना। तो रोज एक किसान के तौर पर हम बैक टू बैक अपनी जो फसल लगाने में लगे हुए हैं तो उस तरीके से सीख भी रहे। तो जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, इतनी देर के लिए छोड़ना है, ये सारा का सारा जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने खुद प्रैक्टिस किया और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको समझा रही हूँ। इसलिए इन चीजों में ध्यान रखिएगा। आपको गूगल में नहीं होगा कि आप उसे 24 घंटे के लिए छोड़ दो, यूट्यूब में किसी वीडियो में नहीं दिखाया गया होगा। वो तभी आता है जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। फिर अब क्या है, आपने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, ऐसे पूरा फैला दिया। तीसरा दिन परसों हम इस भूसे की करेंगे स्पॉनिंग यानी कि बिजाई। आप उस बिजाई में क्या करेंगे, वो इसका सेकंड पॉइंट है। अभी तक आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट ही चला आ रहा था, ठीक है ना। अब आप लोगों का सेकंड पॉइंट है स्पॉनिंग। यानी कि बिजाई। मशरूम का जो बीज होता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में स्पॉन, और इसका मतलब होता है मशरूम सीड। स्पॉन या स्पॉन जो होता है वो मशरूम का क्या होता है, बीज। पर आप ये बात याद रखिएगा कि इसको आप स्पॉन बोलिएगा, मशरूम का बीज नहीं। आप कहीं किसी को ऑर्डर दोगे और आप बीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप लोग इतना टेक्निकली साउंड नहीं हो, वो आपको बेकार या जो मटेरियल अच्छा नहीं होगा आपको वो भी दे सकता है।
तो हमेशा कहीं भी मशरूम के स्पॉन ही बोले जाते हैं, स्पॉन। ये याद रखिएगा, बीज के बदले आपको क्या बोलना है, स्पॉन। जो पॉलीबैग का साइज होगा वो कितना होगा, 16x18। 16x18 की पन्नी। आप मशरूम एक ऐसी चीज है उसमें कभी नहीं होता कि मेरा मन किया या मैंने ऐसा कर दिया। आप अपने हिसाब से कभी भी मशरूम में कुछ भी मत करिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका रीजन, उसका कारण होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको जो ये एक एक चीजें यहाँ पे बता रही हूँ ना, उस एक एक चीज का कारण है, उसका रीजन है, और वो भी टेक्निकल रीजन है कि ऐसा ऐसा इसलिए करना है, इसके अलावा ऐसा नहीं करना। पर अगर उसमें मैं डीपली घुस गई तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है ज्यादा कंफ्यूज करने के बदले मैं आपको सिस्टमैटिक पैटर्न से कुछ चीजें बताऊं जो कि आपको मशरूम की खेती में फॉलो करनी है। अच्छा, 16x18 का साइज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप YouTube या गूगल में देखोगे अगर इंटरनेट में, तो 10-10 किलो, 15-15, 20-20 किलो के भी बैग बने होते हैं, और कुछ इतने मतलब पाइप की तरह, सिलेंडर की तरह होते हैं और बहुत लंबे होते हैं। उसमें ये होता है कि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत डाउन होता है, जहाँ स्नोफॉल होती है बाहर दूसरे देशों में, वहाँ पे इस साइज के बैग बनाए जाते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। और इंडिया में जो वेरिएशंस है टेम्परेचर में, एकदम से ठंडा एकदम से गर्म, इसके हिसाब से आप 16x18 का ही साइज लो, छोटा बैग बनाओ। टेम्परेचर अगर ज्यादा जाता है तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। मशरूम का समझ, जो मशरूम आपकी उगेगी नहीं, सारी मशरूम खराब हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा। जो 14-15 दिन में जो काम होना है वो 20-21 दिन में हो जाएगा, पर खराब नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ज्यादा टेम्परेचर आप ना बढ़ाओ, छोटा साइज हो जिसमें कि आपका टेम्परेचर भी ज्यादा ना बढ़े। जब आपको आ जाए, बहुत टेक्निकली साउंड हो जाओ, तब आपको जो साइज लेना है वो ले लो। बट ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 16x18 के साइज में ही ट्राई करो, नहीं तो आप ट्राई लोगे मशरूम से और मशरूम आपसे ट्रायल ले लेंगे। ठीक है ना, संभाल नहीं पाएंगे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले 16 टेम्परेचर अभी बताऊंगी वो नेक्स्ट टाइम। आप पॉलीबैग का साइज हो गया 16x18। अब स्पॉनिंग, यानी कि मशरूम की जो बिजाई, जो स्पॉनिंग हम बोलते हैं स्पॉनिंग, वो दो टाइप में होती है। एक होती है लेयर स्पॉनिंग और एक होती है मिक्स स्पॉनिंग। तो ये दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग मिक्स स्पॉनिंग करेंगे, लेयर नहीं करेंगे। लेयर में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेयर भी एक तरह की स्पॉनिंग होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब कहीं भी जैसे मिल्की मशरूम है, उसमें लेयर स्पॉनिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग मिल्की में हमेशा लेयर स्पॉनिंग करते हैं। पर ऑयस्टर मशरूम में लेयर स्पॉनिंग करो या मिक्स स्पॉनिंग करो, 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ना के बराबर का फर्क होता है। तो हम लोग ज्यादा हेडेक नहीं लेते और सिंपली मिक्स स्पॉनिंग करते हैं। तो आप लोग कल या मिल्की मशरूम में मिक्स स्पॉनिंग करेंगे, पर लेयर स्पॉनिंग भी बहुत जरूरी है, आगे जाके आपको काम आएगी। तो बेटर है कि आप उसको भी समझिए और उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये स्पॉनिंग में ही आएगा सारा। सबसे पहले आपकी लेयर स्पॉनिंग, या इसको बोलेंगे परत डिजाइन। लेयर मतलब परत होती है ना, तो एक परत, दो परत, तीसरी परत। अब आपने बैग का साइज लिया 16x18, इसके दोनों पार्ट काट दिए। काटने के बाद क्या किया आपने, ये जो कोने हैं ये काटने हैं, ये बहुत जरूरी है। ये आप इसलिए काटेंगे क्योंकि अगर गुस्से में थोड़ा भी पानी कहीं पे बच जाता है तो यहाँ से वो सारा निकल जाएगा, इन छेद से पानी पूरा निकल जाएगा। उसके बाद आपने भूसा लिया, फिर बीज लिया, फिर भूसा लिया, फिर बीज लिया।
आपको एक भूसा एक बीज करके आपको लेयर बना ली, 1 2 3 4। पहली लेयर भूसे की होगी और आखिरी लेयर भूसे की होगी, और बीज की लेयर कितनी होगी, यानी कि स्पॉन की जो लेयर होगी वो कितनी होगी, 3। भूसा स्पॉन, भूसा स्पॉन, भूसा स्पॉन और लास्ट में स्पॉन। और आपको फिर इसकी चोटी बांध देनी ऊपर से रबर बैंड से। ये आप परसों करेंगे अपने आप से, खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो हाँ तो एक और चीज, आपकी जो स्पॉनिंग यानी कि जो बिजाई है किनारे तरह से छिड़केंगे और कितने भूसे में कितना बीज डलेगा आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आप भूसा इस्तेमाल करेंगे तीसरे दिन, ये तो गीला भूसा है, इस भूसे का जो वजन है वो 3 गुना बढ़ चुका है 50% मॉइस्चर होके भी। ये भूसा गीला है, ये वेट है, ड्राई नहीं है। तो ड्राई आपने कितना लिया वो आपको याद रखना है। तो जितना आपने ड्राई लिया है उसके हिसाब से सूखे भूसे में आपका 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। ड्राई के हिसाब से 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। और कोई भी कहते कि तो मेरा कोई लेयर स्पॉनिंग कर रहा है, वो कह रहा है मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा, तो जो लेयर का ये जो पैकेट है ना, ये अगर ये आपका जो लेयर है मतलब वेट है, जो गीला भूसा है उसका 2.5% यानी कि 2.5% 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। ये याद रखो सिंपली कि 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज। आपने 1 क्विंटल भूसा लिया तो आपको बीज कितना चाहिए, 10 किलो। 2 क्विंटल लिया तो 20 किलो, 3 क्विंटल लिया तो 30 किलो। मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम आप अपना खुद का यूनिट सेटअप करेंगे एक छोटे कमरे में भी, तो भी आपको 3 क्विंटल भूसे से शुरुआत करनी है, ताकि आप सब्जी वाले को रोज दुआ सलाम देकर आओ, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल तो बोलो, शक्ल तो दिखाओ। ये स्पॉनिंग है, ये बिजाई का तरीका, ये बहुत जरूरी है। पर अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे परसों करेंगे, बैच बनाएंगे, हम किस तरीके से बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मिक्स स्पॉनिंग। एक लेयर बताई थी, अब आप लोग नोट करिए, मिक्स बिजाई भी कह सकते हो आप इसे, पूरा मिला दिया। दाल और जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना आप लोग, दाल और चावल को मिलाते हैं पूरा, सेम आपको यही करना है। बिल्कुल 2 क्विंटल भूसा होगा, यहाँ पे 20 किलो बीज लाएंगे, पूरा भूसे को फैलाया, उसके ऊपर पूरा बीज पलट फैलाया, छिड़कते हैं ना बीज जैसे, पूरा भूसे के ऊपर बीज छिड़का, फिर उसकी मिक्सिंग करी, पूरा भूसे में उस बीज को मिला दिया, सिंपल, ठीक है ना। अब मिलाने के बाद आपने ये बैग लिया, इसके दोनों कोने काटे, कोने काटने के बाद आपने भूसा बीज सारा मिला दिया और इसकी छोटी बात, क्वांटिटी सेम होगी, सेम, बैग का साइज भी सेम, कुछ नहीं बदलेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है, आप जब भिंडी मशरूम लगाते हैं, चाहे आप लेयर स्पॉनिंग करें या मिक्स स्पॉनिंग करें, अब हवा कहाँ से जाएगी, यहाँ पे हमने ऊपर से बांध दिया, एयर पास होने की जगह नहीं है, आप इस पे छेद करेंगे जो एयर पास, जिससे एयर पास होगी, पर आप इसमें थोड़ा बदलाव डाला है। अगर आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या यूट्यूब पे भी देखेंगे, वो कहते हैं पन्नी फाड़ दो, तब फाड़नी पन्नी। अभी आपने बैग बनाया, 14 से 15 दिन के लिए आप ये अंदर रखेंगे, वो डे क्या होगा वो इसके बाद आएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगी इसके बारे में। जब पूरा इसका जो माइसीलियम है, जो फंगस है, वो पूरा फैलेगा, जब वो फैलेगा और जब फसल निकलने का टाइम आता है तो वो लोग पन्नी फाड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, पन्नी नहीं फाड़नी। एक तो क्या होता है, पन्नी फाड़ने से पानी बहुत ज्यादा डालना होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। मशरूम की एक ऐसी खेती जिसमें कि कम पानी लगता है। अगर नॉर्मल खेती में 100 लीटर पानी लगता है तो मशरूम में 20 लीटर पानी लगता है।
पर ये जो तरीका जो मैं कह रही हूँ पन्नी नहीं फाड़ना, इसमें आप करीबन 5 लीटर पानी लगेगा। आप काफी पानी बचाओगे, 5 लीटर से भी कम लगेगा। अगर मतलब मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, आपको पन्नी नहीं फाड़नी है। दूसरी चीज, पन्नी फाड़ देते हैं, पानी डालना आता नहीं, वो चारों तरफ से डाल रहे हैं। बटन हो गया, मिल्की हो गई, और मशरूम भी होता है, पर उसकी पन्नी ऊपर से खोलते और फाड़ते नहीं है, फिर उसमें केसिंग करते हैं, उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं। वो तरीका ठीक है, उसमें केसिंग नहीं होती, पूरी पन्नी फाड़ते थे, चारों तरफ से मशरूम आती है, और वो दूसरा तो भीगेगा, बाद में मशरूम पहले भीग जाती है, और ज्यादा पानी की वजह से मशरूम पूरी सड़ जाती है, गल जाती है, और छोटी आती है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती उसकी। तो आप लोगों ने आपने पहली बात तो आपको पॉलिथीन बैग्स नहीं फाड़ने। दूसरी बात, जो आप ये छेद करेंगे ना हवा के लिए, इन्हीं छेदों में से आपकी बड़े बड़े गुच्छे आएंगे। आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो बड़ा एक गुच्छा है वो इतने छोटे से छेद से निकला है, पन्नी नहीं फाड़ी है उसकी, इतना छोटा सा छेद है, इसमें से पूरा का पूरा गुच्छा बाहर आया है। और यही करना है आपको, जो ये हम होल जो ये छेद करेंगे, पहला तो हवा आर पार जाएगी इन छेदों से, दूसरा आप एंड तक अपनी पॉलिथीन बैग नहीं फाड़ोगे, इसमें से आपकी मशरूम बाहर आएगी। जैसे ये छोटा सा छेद है, मशरूम अभी इतनी है, फिर वो छेद इतना तो इतना ही रहेगा, मशरूम और बड़ी हो जाएगी, फिर छेद इतना ही है, मशरूम का साइज बढ़ता जाएगा, छेद इतना ही है, मशरूम बढ़ती जाएगी। और जब छेद बताती, छेद आपको कम से कम 12 से 14 छेद करने हैं, और छेद भी दूर दूर करने हैं, पास नहीं। एक छेद आपने यहाँ कर दिया, एक छेद यहाँ कर दिया, जब मशरूम बाहर निकलेगी तो एक दूसरे से टकराएगी और एक ही आगे बढ़ पाएगी, एक खत्म हो जाएगी। तो एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, दूर दूर, ताकि ये वाला गुच्छा भी निकले और ये वाला गुच्छा भी पूरा बढ़े, उसको प्रॉपर जगह मिले बढ़ने के लिए। तो एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, इस तरीके से 12 से 14 आपको होल्स करने हैं। 12 से 14 छेद आपको एक पन्नी में करने हैं, लिख लीजिए, करीबन 12 से 14 छेद एक पन्नी में करने हैं, और दूर दूर करोगे आप लोग। ये परसों आपको फिर से दिखाया जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पानी जब मशरूम बाहर निकलेगी तो बाल कटवाने के लिए हम लोग जाते हैं, तो नाई क्या है, हमारे बालों में स्प्रे करते हैं हल्का हल्का पानी, उतना ही स्प्रे करना है, क्योंकि आपने पन्नी फाड़ी नहीं है तो उसका पानी उड़ा नहीं है। और जब मशरूम उसमें से बाहर आएगी और वो एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उसका पानी उड़ेगा ना, तब आपको उसमें पानी डालना है। पर याद रखना एक चीज, पानी जब भी मशरूम में डालो उसके बाद उसको हवा देनी है, जो पानी डाला है उसको उड़ाना भी है। अगर हवा नहीं दी, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करें तो वो भी गलने लगती है। कोई सी भी मशरूम हो, हम पानी जब भी देते हैं तो उसके 1, 2, 3 घंटे तक हम उसको लगातार हवा देते हैं। हवा कैसे देनी मैं बताऊंगी आपको उसके बाद, है ना। होल्स आपके परसों ही हो जाएंगे, आप जब बैग बनाएंगे साथ साथ में होल्स भी होंगे। आप क्या हो, आप लोगों ने यहाँ पे बैग बनाए, आप 4-4 बैग अपने घर लेके जाएंगे। नेक्स्ट, आप हर कोई एक बंदा 4-4 मशरूम के बैग जो आप बना रहे हो वो अपने घर लेकर जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि लोग घर ना ले जाके कमरा पूरा सेटअप तैयार करते हैं मशरूम का, उस कमरे के अंदर वो शिफ्ट होता है। तो अब नेक्स्ट 3 दिन तो आपने हमारे साथ बिताए, आपने बैग बना दिए, उसके बाद आपको क्या करना ये है। तो उसके बाद जितने भी बैग्स हैं वो मशरूम का जो प्रोडक्शन रूम होता है उसको प्रोडक्शन रूम बोलते हैं, क्रॉपिंग रूम बोलते हैं, जहाँ पे की मशरूम की खेती होती है जिस कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर इसको शिफ्ट करा जाएगा पूरा। और वो उसी कमरे के अंदर पूरा 14 से 15 दिन के लिए बंद रहेगी, कुछ नहीं देना, कमरा बंद रहेगा। और उसको हम बोलते हैं फफूंद का फैलना, उसकी जो फफूंद होती है फंगस उसका फैलना, या इसको बोलते हैं माइसीलियम रन।